નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું દેસાણીસ એજ્યુવર્લ્ડ ચેનલમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયનો પાઠ 2 ન્યાય મંત્રી। આ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની, એટલે કે આ એક વાર્તા છે। આ પાઠના લેખક છે શ્રી સુદર્શન, જેનું મૂળ નામ છે બદ્રીનાથ શર્મા। સરસ મજાનો આ પાઠ ન્યાય મંત્રી એ આપણે જોઈએ। तो इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आ पाठ जे छे न्याय मंत्री, एनी अंदर જે ન્યાય છે એ કેવો હોવો જોઈએ, કેવી રીતે કરવો જોઈએ અને નવી પેઢીને ન્યાયતંત્રની જવાબદારી સમજાય એ હેતુથી આ પાઠ છે અહીં મૂકવામાં આવ્યો છે। તો ખૂબ સરસ મજાનો આ પાઠ એ આપણે સમજવાનો છે, જોઈએ। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों के यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। कि भाई संध्यानो समय हतो ने एवामां एक परदेशी बारणું ખખડાવે છે અને शिशुपाल नामनो जे ब्राह्मण છે એ એનું આતિથ્ય સ્વીકાર કરે છે, એટલે કે એને એનું સ્વાગત કરે છે અને ઘરમાં બેસાડે છે। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। अवस्था એટલે કે સમય અથવા તો તેની દશા, એના ઉપર વાત કરવા લાગ્યા। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। कि भाई के दोष काढ़वो तो बहुत सरल है, परंतु कंईक करीने देखाड़वू ए खूब ज मुश्केल है। अने आ सांभळी शिशुपाले कह्युं, जो अवसर मळे तो हूँ बतावी दऊं कि न्याय कोने कहेवाय छे। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराया पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। આવી રીતે થોડી વાતો કરી અને પછી પરદેશી છે એ સૂઈ ગયા। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सवारे विदाई ले छे। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, એટલે एकदम डरी गया। वे समझे नहीं कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। जेवो दरबार में गयो ने जोयुं कि जे लोग परदेसियानी घरे आव्यो हतो ए तो आ सम्राट अशोक छे, राजा अशोक, सम्राट अशोक छे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कि बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है।
એણે પોતાના હાથમાંથી અંગૂઠી સમ્રાટ અશોકે ઉતારી અને શિશુપાલને પહેરાવી અને ન્યાય મંત્રી તરીકે એને ઘોષિત કર્યા। बहुत ठीक। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। शिशुपाले एवं सरस न्याय मंत्री तरीके कार्य कर्યું કે આખા રાજ્યમાં ન્યાયની ધૂમ મચી ગઈ, એટલે કે ન્યાયનું સામ્રાજ્ય છવાઈ ગયું। લોકો પોતાના ઘરના દરવાજા પણ ખુલ્લા મૂકીને જતા રહેતા તો પણ કંઈ થતું નહીં। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया कि एक वक्त एक पहरेदारनी એટલે કે એક સિપાહીની હત્યા થઈ ગઈ। शिशुपाले अपराधीની તપાસ કરવામાં દિવસ રાત એક કરી દીધા। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहु समय પછી अपराधीની જાણ થઈ ત્યારે शिशुपालને आश्चर्य થયું। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी कि स्वयं महाराजे सम्राटे सिपाही की हत्या करी नाखी थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता कि सम्राट ने कई रीते अपराधी घोषित करे, पण न्यायनी दृष्टिमां ए पछी राजा होय के कोई साधारण माणस एमां कोईपण जातनो भेदभाव थाय नहीं। न्यायमां कोईनी कोई राजा होय के रंक होय ए जोवामां आवतुं नथी। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चल गया? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। राजाए कीधुं, भाई तो एने पछी अहींया उपस्थित करो। कौन छे अपराधी? न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोला, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। संकेत छे ये सम्राट की तरफ હતો। दरबार में निस्तब्धता छा गई। एकदम शांति छवाई गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ हुआ ही सुना ही नहीं हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई कि તેમણે सम्राटની ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપ્યો અને સિપાહીએ सम्राट अशोकના હાથમાં હથકડીઓ પહેરાવી દીધી। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए कि તમારા ઉપર પહેરેદારની હત્યાનો આરોપ છે, તમે શું કહેવા માંગો છો? न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने मारा अवश्य है, पर उदंड था कि मैंने मार्यो जरूर है, पण ए अविवेकी हतो। उदंड એટલે अविवेकी हतो। उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। एणे मृत्युदंड संभळावी दीधो राजाने। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, कारण के शिशुपालनी परीक्षा करवी हती, एटला माटे एणे आ बधुं कर्युं हतुं राजाए, अने एने आ परीक्षामां ए सफल थई गया था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। सम्राट अशोक की एक सोनानी मूर्ति लईने त्यां आवी गयो। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है।
કે હું માનું છું કે અપરાધીને દંડ મળવો જોઈએ, પણ અપરાધી બીજું કોઈ નહીં, स्वयं सम्राट છે, राजा છે। અને शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। કે સમ્રાટ છે એ રાજા છે અને રાજાને શાસ્ત્રમાં કે ઈશ્વરનું રૂપ માનવામાં આવ્યું છે અને એને સ્વયં ઈશ્વર જ દંડ આપી શકે। अतवे मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। कि आ सोनानी मूर्ति है एने फांसी आपवामां आवे, जेथी करीने लोकोने शिक्षा मळे कि भाई राजा होय कि प्रजा होय, न्याय है बधा माटे सरखो होय छे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। જ્યારે બધા જય જયકાર કરીને પાછા જતા રહ્યા ત્યારે ન્યાય મંત્રીએ શિશુપાલે સમ્રાટ અશોકને એની જે અંગૂઠી આપી હતી પાછી આપી દીધી અને કહ્યું કે સમ્રાટ તમે આ કે અંગૂઠી પાછી લઈ લ્યો, આ બોજ છે એ મારાથી નહીં ઉપાડાય, આ જવાબદારી હું નહીં ઉપાડી શકું। ત્યારે રાજા અશોકે સન્માનભરી દ્રષ્ટિથી એને તરફ કીધું કે ભાઈ તારા સિવાય આ બોજ છે બીજો કોઈ ઉઠાવી ન શકે, એટલે કે ન્યાય મંત્રીના પદ ઉપર તારા સિવાય કોઈ બીજો વ્યક્તિ ચાલી ન શકે। તો ખૂબ જ સરસ મજાનો આ પાઠ, અને આ પાઠમાંથી શિક્ષા એ આપણને મળે છે કે ન્યાય જે છે એ હંમેશા નિષ્પક્ષ હોય છે, એ રાજા માટે પણ સરખો હોય છે, પ્રજા માટે પણ સરખો હોય છે। હાલની પરિસ્થિતિને આપણે જોઈએ તો હાલમાં પણ આપણું જે ન્યાયતંત્ર છે એ એકદમ સ્વતંત્ર કાર્ય કરે છે। તો આજે આપણે આ પાઠ સમજ્યો। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા વિડીયો સાથે, નવા ટોપિક સાથે। જો આ ચેનલને આપણે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેવી અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેવો, જેથી કરીને તમામ વિડીયો અપડેટ તમારા સુધી સરળતાથી પહોંચી શકે। ધન્યવાદ।